OMG गाइस, आज का एपिसोड तो काफी धमाकेदार है। रास्ता रोककर खड़ी होगी तो टक्कर तो होगी ना। आज के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ। आखिर अब शक्ति क्या है? अर्शी के ताने, जनक के जवाब, अनिरुद्ध की बेइज्जती, अनिरुद्ध की शिकायतें, साथ ही साथ गुजरात का भी सेगमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन तू उस लड़की के साथ कोई बात नहीं करेगा। तो आज का एपिसोड मिस मत करिएगा दोस्तों, बहुत मजेदार है आज का वीडियो और धमाकेदार भी है। मैं को संभाल सकती हूँ। तो बहुत दिनों बाद जनक में आज बहुत कुछ हुआ। अपू घर में आई और अपू जनक से मिली। जनक बहुत खुश हुई। अपू ने जनक को घर की रोशनी कहा और कहा कि जनक जब आ जाती है घर में तो इस घर में रोशनी आ जाती है, और जब जनक चली जाती है तो इस घर में अंधेरा छा जाता है। जब जनक घर आती है तो ये सारा घर रोशनी से भर जाता है। विपाशा खड़ी थी। विपाशा जनक को ताने पे ताने मार रही थी। इस बीच में अनिरुद्ध उतर आता है और अनिरुद्ध अपू से मिलता है, लालून से मिलता है और बड़ो माँ उसको नाश्ते के लिए पूछती है। इस बीच में अर्शी आती है और अर्शी कहती है कि तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए। तब अनिरुद्ध कहता है कि देखो, मैं अभी ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है और मैं ब्रेकफास्ट करके चला जाऊंगा। मेरा खाना क्या टाइम हो रहा है? इस बात पर अर्शी को इतनी खुन्नस है कि वो जनक के साथ खड़ा हुआ है और वो कहती है कि काम करो बड़ो माँ, इनको खाना पैक कर दो ब्रेकफास्ट, और ये चला जाएगा। इस बात पर बड़ो माँ कहती है कि रास्ते में ऑफिस पहुंचते पहुंचते तो खाना ठंडा ही हो जाएगा, तो मैं यहीं लगा देती हूँ। जनक कहती है कि बड़ो माँ, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप इनको लगा दीजिए। इस बात पर अर्शी को इतना गुस्सा आता है ना, और कहती है कि मैंने तुम्हें रखा है ना, अपने खाने के लिए रखा है ना, तो आखिर तुम इस पूरे खानदान का खाना क्यों बना रही हो। इस बात पर सभी लोग, शुभो भी था वहां पर, सभी लोग अर्शी की इस बात को देख करके अचंभित होते हैं कि ये अनिरुद्ध को खानदान में काउंट कर रही है। एक लिस्ट बना के दे दीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। लेकिन जनक एक दो टूक आंसर देती है और बड़ा मजेदार आंसर देती है और कहती है कि नहीं, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ और आप मुझे लिख के दे दो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब वो ऊपर थी तब उसको ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोला था, अनिरुद्ध के लिए भी, और अब वो मना कर रही है कि उसके लिए खाना मत बनाओ। अनिरुद्ध बीच में टोकता है और कहता है कि तुम्हें इसको मेड की तरह ट्रीटमेंट देने की क्या जरूरत है। अब ये हमारी रिश्तेदार है, तुम्हारी बहन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर की नौकरानी है। आप इसे मेड की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं? जनक बीच में बोल पड़ती है अनिरुद्ध को और कहती है कि देखो, तुमको मेरी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। अर्शी दीदी की हेल्प मैं अपनी मन से कर रही हूँ, अपने दिल से कर रही हूँ, क्योंकि और अर्शी को वो कहती है कि ये मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए, ये मैं आपके लिए नहीं बल्कि सर जी के लिए कर रही हूँ, अनिरुद्ध के लिए कर रही हूँ। क्योंकि सर जी ने बहुत बार अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरी जान बचाई है और ये बस उसी के लिए है, और ये मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से कर रही हूँ। और अनिरुद्ध को भी बोल देती है कि मेरे बीच में आप मत बोला करिए। आपके पति के लिए कर रही हैं। बड़ो माँ कहती है इस बात पे कि वो क्या गलत कह रहा है, वो तुम्हारा साथ ही दे रहा है ना, और तुम अब हमारी रिश्तेदार हो, तुमको छोटा इस घर में लेके आया है, तुम छोटा की मेहमान हो, तो मेहमान नौकर नहीं होता है, रिश्तेदार नौकर नहीं होता है। लेकिन अर्शी को तो न जाने क्या खुन्नस पड़ी हुई है। इस बीच में लालून बोलता है कि देखो, अगर जनक, हम अभी नया फ्लैट लेने वाले हैं, तो अगर तुमको यहाँ दिक्कत हो तो हमारे घर चलो और फिर हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां हमने तुम्हारे लिए एक कमरा डेडिकेट कर लिया है। इस बात पर जनक बहुत खुश होती है कि उसको जीवन में कोई एक इंसान तो है जो उसके लिए एक कमरा उसके नाम का बनाया हुआ है। इस बात पर जनक उनको कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहीं रह करके अर्शी दीदी की सेवा करना चाहती हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जब भी चाहूँगी आप मेरे लिए हो और आप दोनों मेरे लिए हमेशा रहने वाले हो। तो एक बार फिर षष्ठी मुखर्जी जनक से मिलने के लिए पहुंची। बड़ी ही शालीनता से एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है। कहाँ है जनक? देखती है वो कि अर्शी को जनक सूप दे रही है, तो इस बात पे वो चौंक जाती है और कहती है कि तुम अभी भी इस तरीके से इससे काम करवा रही हो, उसको नौकरानी समझती हो। अपनी बेटी को डांट देती है। इस बात पर अर्शी कहती है कि आपने पापा को धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया, और मैं धोखेबाजों से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। अर्शी बोलती है कि मैंने इसको केयर टेकर रखा हुआ है। तो षष्ठी बोलती है कि तुमने इसको केयर टेकर रखा है, तुम इसको पैसे दे रही हो? पैसे तो नहीं दे रही है, ये बात तो पक्की है, लेकिन वो कहती है कि देखिए, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा खानदान है, अब यहाँ के डिसीजन तो मैं ही लूंगी।
कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको आपकी बेटी इतनी ही प्यारी लग रही है, तो आप उसको लेके जाओ। इतने सालों से तो आपने मुझे अपनी बेटी बना के रखा हुआ था और अब और कहती थी कि आपकी एक इकलौती बेटी है और अब आपकी 2 बेटियाँ हो गई। इन षष्ठी को तो झनक की ही पड़ी है, लेकिन झनक कहती है कि देखिए, मैं आपको माँ नहीं मानती क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको अपमानित नहीं होने दूँगी आपसे बात सुन के और आपको प्यार करके। इसीलिए मुझे माफ़ करिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। यहाँ अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे कोई दुःख नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रही हूँ। अर्शी और सृष्टि में बहस होती है और आगे ये कल देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए अर्शी को ये पता चल चुका है कि विहान कोलकाता आने वाला है और वो जनक से क्वेश्चन करती है कि ऐसे कितने परिवारों को संभाल रही हो तुम? तो अर्शी कहती है फिलहाल तो मैं आपको संभाल रही हूँ, आप प्रेग्नेंट है और आपको मेरी ज़रूरत है और बच्चा होने तक तो मुझे आपको संभालना ही है। कहीं न कहीं इन सब के बीच में अनिरुद्ध पिस रहा है। अनिरुद्ध अर्शी के तानों से पिस रहा है। झनक की शिकायतों से उसको तकलीफ हो रही है। कहीं न कहीं वो हर्ट हो रहा है इस बात को लेकर के। झनक मुझे गलत समझ रही है, झनक मुझे बार-बार अपमानित कर रही है और इस बात से वो बहुत दुखी है। अब विहान भी आ रहा है आहान को लेकर के, तो कहीं न कहीं अनिरुद्ध के मन में 100 सवाल हैं, लेकिन क्योंकि अर्शी की प्रेगनेंसी सामने आ गई, उससे वो चुप है और वो खुल करके झनक का साथ भी नहीं दे पा रहा है। अर्शी बीच-बीच में झनक को, अनिरुद्ध को ना जाने क्या-क्या कहती हुई नज़र आ रही है। अब देखो झनक जो है वो एक मोटी चमड़ी बन गई है। उसको मालूम है कि उसको अगर यहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है तो उसे ये सब करना ही होगा। साथ ही साथ एक और सरप्राइज़ फैक्टर आज दिखा शुभो का कि जब अप्पू घर में आई तो शुभो का बहुत ही अच्छा व्यवहार दिखा और कहा कि अप्पू तुम आ गई बेटा? कब आई? इस बात को सुन के अप्पू काफ़ी चौंक जाती है और अप्पू कहती है कि अच्छा काकू आप बोल रहे हो ये? तो काकू कहता है कि नहीं देखो मैं परिस्थितियाँ बदलती हैं तो इंसान भी बदल जाता है। यही चीज़ सेम चिपकाई थी जनक को शशि ने। उम्र बढ़ती है तो इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है और मुझ में भी आई है। खैर बाकी का ड्रामा कल देखने को मिलेगा। आज तो काफ़ी कुछ हुआ है जनक सीरियल में और आज आपको देख कर के मज़ा आएगा। लेकिन नो वेयर हाउ ये गुजरात की स्टोरी वापस क्यों लेके आ रहे हैं, ये कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।